नागपुर के वीएनआरटी परिसर में महानगर पालिका ने अवैध ठेला धारकों पर बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने सड़क किनारे अतिक्रमण हटाया। इस अभियान में पुलिस और जोनल अधिकारियों की भागीदारी रही। कार्रवाई से यातायात व्यवस्था सुचारू हुई। नागपुर के वीएनआरटी परिसर में आज महानगर पालिका द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई। इस संयुक्त अभियान में धर्मपेट जोन क्रमांक 2 और लक्ष्मीनगर जोन क्रमांक 1 के सहायक आयुक्त, सेंट्रल टीम तथा बजाज नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक शामिल रहे। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत रूप से लगाए गए ठेले, सामान और अन्य अतिक्रमण को हटाया गया। प्रशासन की इस मुहिम से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू हो गई है और नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। महानगर पालिका ने नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण न करें और नियमों का पालन करें। भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नागपुर महानगर पालिका की आम सभा आयोजित की गई, जिसमें शहर से जुड़े कई विकास और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा हुई। अवैध होर्डिंग्स, अतिक्रमण और सफाई व्यवस्था जैसे विषयों पर सदन में विस्तार से विचार किया गया। नागपुर महानगर पालिका की आम सभा में शहर के विकास और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में अवैध होर्डिंग्स, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, बाजार व्यवस्था और नदी नालों की सफाई जैसे विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। महापौर और सदन सदस्यों ने शहर के स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए कई निर्देश दिए। अतिक्रमण को लेकर एसओपी तैयार करने और अवैध होर्डिंग्स पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही गई। इसके साथ ही विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई और जनता से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा हुई। नाग नदी और नालों की सफाई के लिए नागपुर महानगर पालिका की तरफ से पूरी यंत्रणा चलाई जाती है, लेकिन उस यंत्रणा में अनेक खामियां और उन खामियों के चलते जितने कंत्राटदार हैं उन कंत्राटदार को भरने का काम, पेट भरने का काम उनका यहाँ पर कर रहे हैं। उस बात को मैंने यहाँ पर हाउस में उजागर किया और तथ्यों के साथ किया। नागपुर महानगर पालिका ने मुझे जो जानकारी भेजी, उस जानकारी के तहत मैंने ये विषय उठाया कि जो CSR रेट पर ली गई मशीनरी है, उन मशीनरी में और जो हम भाड़े तत्व पे लेते हैं, इन दोनों मशीनों के खर्च में करोड़ों रुपए का फ़र्क है। तो आखिर हम CSR से जब हम मशीनें लेते हैं तो हमको इतनी भाड़े तत्व पर लेने की क्या ज़रूरत है? कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। करीब 6 करोड़ रुपए हमने भाड़ा दे चुके हैं व्हीकल्स को लेकर, जो नाले और नदी साफ़ करने के लिए दिया है। तो ये कहीं ना कहीं जनता के पैसों का दुरुपयोग चल रहा है। और मैंने बताया कि ये जो गाड़ और मिट्टी निकलती है, इसको AG एनवायरो और BVG कंपनी बेच रही है, उससे लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है। तो आखिर हमारा ही गाड़, उसकी रॉयल्टी, उसका रेवेन्यू जनरेट महानगर पालिका में होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं इसमें जो बू आती है, जो दुर्गंध है भ्रष्टाचार की, उसको उजागर करने का काम मैंने बड़े सजगता से महानगर पालिका के सदन में किया और निवेदन किया था महापौर जी से कि आप इसमें 3 सदस्यीय समिति बिठाओ। क्योंकि जब मशीनें किराए पे लगाई गई तो वो मशीनें 20-20 घंटे काम कर रही हैं, उसका किराया इनने वसूला है, जबकि एक पोकलेन 7 से 8 घंटे के ऊपर वो काम कर ही नहीं सकता। वहाँ पोकलेन के अंदर बैठने वाला जो ड्राइवर है वो चला ही नहीं सकता, टेक्नीशियन वो गाड़ी चला ही नहीं सकता है। 10 बार वो गाड़ी से बाहर आता है, तो आखिर 20 घंटे चली कैसे? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ने इसको प्रमाणित कैसे किया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने है। और उन जो किराए पे लिए गए उन ठेकेदारों को करोड़ों रुपए के बिल हमने दे दिए। तो आखिर ये कब रुकेगा भ्रष्टाचार? इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मैंने आज ये विषय सदन में रखा कि ना नदी और नाग नाले हमारा सफाई हो रहे हैं, ना नाले सफाई हो रहे हैं, और पैसा भी करोड़ों रुपए हमारा जा रहा है। तो आखिर ये जो भ्रष्टाचार की दुर्गंध है, इसको कहीं ना कहीं हमें बंद करना पड़ेगा और इस पर एक 3 सदस्यीय समिति इस पर बिठालनी चाहिए, जो एक अहवाल बनाएगी, जो एक रिपोर्ट सादर करेगी कि कितना खर्च इसमें होना था और कितना अधिक का खर्च हो गया है।
किन एग्जीक्यूटिव्स इंजीनियर ने उसको प्रमाणित किया है और 20-20 घंटे का भाड़ा उन पोकलेन वालों को, टिप्पर वालों को दे दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग मौजूद हैं इसमें, प्रशासन मौजूद है, तभी तो इतनी बड़ी घटना हुई। लेकिन मेरा निवेदन माननीय महापौर जी से ये था कि आप इस पर त्रिसदस्यीय समिति बनाइए और ये जितना पैसों का व्यवहार, अफरा तफरी हुई है, जो लेन देन हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं आप ऑडिट करवाइए, तब सारी चीज़ें आपके निदर्शन में आएगी। लेकिन दुख है मुझे इस बात का कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन इस पर माननीय महापौर जी गंभीर नहीं दिखी और ना माननीय महापौर जी ने त्रिसदस्यीय समिति बनाई। इस बात का मुझे खेद है, लेकिन आगे आने वाले समय में हम ये लड़ाई जारी रखेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। जनता के काम होना, शहर सुंदर होना, ये हमारी नैतिक जवाबदारी है और हम उसको जवाबदारी से पूर्ण करते रहेंगे। सदन में उठे इन सवालों के बाद अब नदी नालों की सफाई कार्यों और मशीनरी के खर्च को लेकर जांच की मांग तेज हो गई है। पार्षदों का कहना है कि पूरे मामले की पारदर्शी ऑडिट रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। आज दुसरं सदन या ठिकाणी महानगरपालिकेचं या इलेक्शनच्या दरम्यान झालं। अनेक विषय चर्चेला होते, अतिक्रमणांचा, अवैध होर्डिंग्सचा, बाजारांचा, नदी नाल्यांच्या सफाईचा, असे अनेक विषय आज महानगरपालिकेमध्ये सदनात चर्चेला घेतले। ज्याही गोष्टी जनप्रतिनिधी ते कुठलेही असो त्या पक्षाचे, त्यांनी ज्या ज्या गोष्टींची उच्चार आणि मागणी सदनामध्ये केली, शहराच्या चांगलं होण्याच्या दृष्टीने आणि महानगरपालिकेचा कुठेही गैरवापर होऊ नये या अर्थाने निश्चितपणे ज्या मागण्या केल्या त्या चौकशी निश्चितपणे करतो। खरं पाहिलं तर सगळे नगरसेवक म्हणजे तुम्ही जसं अतिक्रमणाच्या संदर्भाने म्हटलं तर कुठल्याही नगरसेवकांनी तसंच पाहिलं, म्हणजे महानगरपालिकेची स्थिती अशी होती की सगळेच्या सगळे नगरसेवक अतिक्रमणाच्या तशा अर्थाने विरोधात होते। त्यामुळे एसओपी हा निर्णय आपण तिथे दिला नाही, पण एसओपी करण्यास त्या अर्थाने हरकत नाही। त्या संदर्भाने पुन्हा विचार विनिमय करून निश्चितपणे ती करू आणि शहरात कुठल्याही प्रकारचं अतिक्रमण आज महानगरपालिकेत जसा निर्णय झाला, खरं म्हणजे ते कधीच निर्णयाच्या बाहेर नव्हतं, पण तरी सुद्धा नव्याने झालेल्या निर्णयामध्ये अत्यंत कठोर कारवाई अतिक्रमणाच्या संदर्भाने सगळे नगरसेवक त्या गोष्टीला पाठिंबा देतील या अर्थाने। बघा, पहिलाच विषय अवैध होर्डिंगच्या संदर्भातला आज सदनामध्ये होता। नियमात न बसणारे अनेक गोष्टींची चर्चा त्याच्यामध्ये झाली की स्ट्रक्चरल ऑडिट आहे का, जे काही हद्द त्या इमारतीची असेल त्याच्या बाहेर ते जातात का आणि त्यामुळे कुठला अपघात होतो का, या सगळ्या गोष्टींची चर्चा। किंबहुना काही मंजुरी समजा कमी क्षेत्रफळाची असेल आणि जास्त क्षेत्रफळामुळे महानगरपालिकेचा रेव्हेन्यू कुठेतरी ते म्हणजे दुर्लक्ष होतंय का, या सगळ्या गोष्टींची चर्चा झाली। मी आपल्याला एवढं सांगू इच्छिते की जे काही निर्णय महानगरपालिकेच्या मध्ये आपले जे नियम असतील होर्डिंगच्या संदर्भाने, त्या नियमांच्या पलीकडे आता कुठलं कधीही काही कारवाई म्हणजे पलीकडे समजा त्या प्रकारची वागणूक कोणाचं राहत असेल कंपन्यांची, तर निश्चितपणे कठोर कारवाई या संदर्भात कंपन्यांसंदर्भातही आणि महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या संदर्भातही, की त्यांना ते जर माहिती असेल आणि त्यांनी त्यावर कारवाई केली नसेल तर या दोन्ही प्रकारची कारवाई। कुल मिलाकर आमसभा में शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी सवाल उठे हैं। अब देखना होगा कि इन सभी मुद्दों पर मनपा प्रशासन कितनी तेज और गंभीरता से कार्रवाई करती है और जनता को कितना लाभ मिलता है।